हिंदी में पाठ 8 राजा का हिस्सा, उसके बारे में जानेंगे। इस कहानी में एक प्रजा वात्सल्य राजा का वर्णन है। राजा प्रजा की कठिनाइयों को हमेशा उसकी मदद के लिए तत्पर रहता है। आपको इस कहानी के बारे में हमने अगली बार जानकारी दे दी थी। एक राजा था, राजा अपनी रानी को लेकर गांव के जो नगर है, नगर की ओर वो चल रहा था। वहाँ पर घूमते घूमते वो बहुत दूर तक निकल चुका था। निकलते निकलते उसने वहाँ पर एक किसान को देखा। किसान अपनी औरत के साथ और एक बैल के साथ वो अपना खेत जोत रहा था, और उसी समय राजा ने देखा और वह अपना रथ रोककर उस किसान के पास जाकर उसे कहते हैं कि आप अपने स्त्री से क्यों खेत का काम करा रहे हो, जो बैल काम करता है उसकी जगह आपने अपनी स्त्री को क्यों इस काम में लगा रखा है। तो उस किसान ने कहा कि मेरे पास इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है, मतलब कोई भी विकल्प नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक ही बैल है और एक बैल के वजह से ही मैं खेती कर सकता हूँ, और दूसरा बैल लाने की मेरे पास इतनी ताकत नहीं, इतना मेरे पास पैसा नहीं है। अगर मैं दूसरा बैल लाऊंगा तो मैं खाऊंगा क्या। राजा उस बात को देखकर राजा को आश्चर्य लगा और उसने कहा कि आपकी औरत से आप खेत जुतवा रहे हो तो वो थक जाएगी और दूसरा काम वो नहीं कर सकेगी। फिर उसके बाद राजा उसकी औरत को वहाँ से कहता है कि आप जाओ, और वो स्त्री वहाँ से जाती है रानी के पास जाती है। तो रानी उसे बैल देती है। तो वो कहती है कि एक बैल मैं आपको दूंगी तो आपका जो बैल है वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो भी बूढ़ा हो चला है। तो इसलिए रानी उसे 2 बैल देती है। राजा उससे बात करता है जिस किसान से, तो किसान कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बैठ के फुर्सत से आपसे बात कर सकूं, आप चलते चलते मुझसे बात करिए। राजा उसके प्रति काम के प्रति लगन देखकर राजा बहुत ही खुश होता है। उसके बाद की कहानी में यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हूँ। आप देख रहे हैं उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी। राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिए। उस बार उस किसान ने खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। तब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे, बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूं उगे थे। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। किसान के सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास जहाँ पहुँचा, उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिया और राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। जिस भाग में राजा ने खुद खेती की थी उस भाग में अच्छे किस्म के उम्दा किस्म के गेहूं और बाकी के हिस्से में मोती उगे थे। किसान बहुत ही खुश हुआ और उसने सारी बात जाकर राजा को बताई और राजा के चरणों में जाकर गिर पड़ा और उसने कहा कि महाराज, मुझे पता नहीं था कि आप मेरे नगर के राजा हो। फिर राजा ने कहा, यह मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है, इन्हें तुम ही अपने अधिकार में रखो। फिर राजा को वो लेकर मोती जाता है देने, अर्थात कि गेहूं और फसल जो उगी हुई होती है वह राजा को देने जाता है। तो राजा कहता है कि मुझे तुम्हारे मोती नहीं चाहिए, ये मोती तुमने मेहनत करके उगाए हैं, ये आप ही रखो, इस पे तुम्हारा हक है, इन्हें तुम ही अपने अधिकार में रखो। नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है, इसलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर ले और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले। किसान ने प्रार्थना की। किसान ने कहा कि महाराज, इसको मैं नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि आपके परिश्रम, आपके मेहनत का ये प्रताप है, तभी मेरे खेत में अच्छे गेहूं, अच्छी फसल उगी है, इसलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगी। और मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें अपने राजकोष में, मतलब राज भंडार जो है उसमें रख लीजिए, जो गरीब लोग हैं उनकी भलाई में काम आएगा। किसान ने ऐसी प्रार्थना राजा से की। किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने मोती स्वीकार कर लिया। और इस बात को सुनकर राजा बहुत खुश हुआ कि ये किसान लालचू नहीं है, और वो उसके स्वभाव को जानकर उन्होंने मोती स्वीकार कर ली। अब आगे हम शब्दार्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करें। प्रजा वात्सल्य अर्थात प्रजा प्रेमी, स्वयं यानी खुद, यथा संभव जो संभव है, भ्रमण घूमना, अत्याचार जुल्म, पुनः फिर से, दोबारा थकावट थकना, कमजोर निर्बल अशक्त, दिक्कत बाधा परेशानी, उम्दा किस्म मतलब उत्तम प्रकार के। आज हमने इस पाठ को यहाँ पर समाप्त किया है। इसके शब्दार्थ के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।